भारत लगातार ऐसे देशों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता रहा है जिन देशों को चीन अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उनका दोहन करता रहा है। और ऐसे में जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को पीएम मोदी की पहल पर G20 में शामिल किया गया, उससे सबसे बड़ा झटका चीन को ही लगा है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों और पहल के बाद ही G20 की बैठक में पहले ही दिन अफ्रीकन यूनियन को सर्वसम्मति से G20 में शामिल किया गया। और ऐसे में कर्ज के जरिए अफ्रीकन यूनियन में अपनी पैठ बनाने वाले चीन के राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी से अफ्रीकन यूनियन के 55 देशों में इसका बहुत ही नकारात्मक संदेश भी गया है। भारत के इस कदम से एक बड़ी डिप्लोमेटिक राह भारत के लिए आसान हो गई है। देखिए, पूरी कहानी पहले जरा समझ लीजिए। भारत अफ्रीका में 1950 के दशक से ही अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए निवेश करता रहा है और वहां के विकास में सहयोग करता रहा है, जबकि चीन वहां केवल कारोबारी लक्ष्यों के लिए ही मौजूद रहा। चीन की हमेशा कोशिश रही कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अफ्रीका का वो जैसे भी दोहन कर सके वो कर ले, उसके लिए वही बेहतर होगा। भारत बहुत पहले से अफ्रीकी देशों में अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाता रहा है। भारत ने अफ्रीकी देशों में जमीनी तौर पर काम किया और हमेशा से अफ्रीकन यूनियन को अपने साझेदार और सहयोगी के तौर पर देखा है, और आज भारत ने यह साबित भी कर दिया। भारत की इन देशों में मौजूदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि घाना, तंजानिया, कोंगो और नाइजीरिया जैसे देशों में भारतीय लोग पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। लेकिन चीन ब्रिक्स जैसे मंचों पर EU जैसे देशों को अपना मित्र बताकर उनका दोहन करने में लगा रहा। चीन का रवैया वहां सिर्फ मौका परस्ती का रहा। जब उसे वहां के अकूत प्राकृतिक संसाधनों का पता चला तो उसने बहुत तेजी से वहां निवेश करना शुरू कर दिया। यही तो चीन की रणनीति रही है। इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि चीन अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की बात तो कहता रहा, लेकिन जब भारत की पहल पर ऐसा हुआ तो चीनी राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। और यही ऐसा मौका था जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन में न सिर्फ अपने विश्वास को और बढ़ाया, बल्कि एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी हासिल कर ली। भारत लगातार अफ्रीकी देशों में वहां के नागरिकों की भलाई और उनके विकास के लिए लगातार मदद करता आ रहा है। ऐसे में भारत की ओर से किए गए इस सफल प्रयास को दुनिया के इन 66% आबादी वाले देशों में बड़े कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाना चाहिए। और ऐसे में चीन बार बार जिस ग्लोबल साउथ का नेता बनने की कोशिश करता रहा है, उसे भी भारत ने एक बड़ा झटका दे दिया है। देखिए, मोटे तौर पर भारत, चीन, ब्राजील और अफ्रीका को ग्लोबल साउथ कहा जाता है, और चीन बार बार अफ्रीका को अपने साथ रखकर खुद को इस रीजन का नेता बताने की कोशिश करता रहा है। कोशिश तो भारत की भी रही है, लेकिन भारत ने एक लीडर की तरह करके भी दिखाया जब भारत की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवाया। अब यहां तो भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर ली, लेकिन नजर चीन पर रहेगी, क्योंकि चीन अफ्रीका को अपने निवेश के जरिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है, जैसा कि वो दूसरे देशों के साथ भी करता रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।